गुरुत्वाकर्षण ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम सब जानते हैं, लेकिन क्या हम इसे सच में समझते हैं? चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। न्यूटन के उस मशहूर सेब से लेकर आइंस्टीन के हैरान कर देने वाले स्पेस टाइम के ताने बाने तक और गुरुत्वाकर्षण के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, हम सब रोज जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर उस जीपीएस में आइंस्टाइन की ग्रेविटी थ्योरी का हिसाब न लगाया जाए तो वो सिर्फ आधे घंटे में ही बेकार हो जाएगा। जी हाँ, ये जो एक अदृश्य शक्ति है ना, हमारी आज की टेक्नोलॉजी इसी पर टिकी है। गुरुत्वाकर्षण की कहानी को समझना कुछ ऐसा है जैसे आप फिजिक्स को दो बिल्कुल अलग अलग सिरों से समझने की कोशिश कर रहे हों। ये एक ऐसा विज्ञान है जो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चीजों को सबसे छोटे कणों से जोड़ता है। इस चार्ट को देखिए, ये एक तरह से हमारे यूनिवर्स का नक्शा है। ऊपर दाईं ओर हम कॉस्मिक स्केल पर हैं, तारे, गैलेक्सीज और खुद पूरा ब्रह्मांड। और फिर अगर हम नीचे बाईं ओर जाएं तो हम एटम और उससे भी छोटी दुनिया में पहुंच जाते हैं। और मजे की बात यह है कि गुरुत्वाकर्षण ही वो धागा है जो इन दो बिल्कुल अलग-अलग दुनियाओं को आपस में जोड़ता है। लेकिन अब सुनिए एक हैरान कर देने वाली बात। गुरुत्वाकर्षण अविश्वसनीय रूप से कमजोर है। ये बिजली के बल से लगभग 10 की घात -36 गुना कमजोर है। ये संख्या इतनी छोटी है कि सोचिए, 1 के पीछे 36 शून्य लगा दें। ये प्रकृति के 4 मूलभूत बलों में सबसे ज्यादा कमजोर है। तो ये तो एक बड़ा अजीब सवाल खड़ा करता है, नहीं? अगर गुरुत्वाकर्षण इतना ही कमजोर है तो फिर ये ग्रहों, तारों और आकाशगंगाओं को एक साथ बांधकर कैसे रखता है? पूरे ब्रह्मांड पर इसी का राज क्यों चलता है? अच्छा, तो इसका राज 3 चीजों में छिपा है। पहली बात, ये हर जगह है, यूनिवर्सल है। ये हर उस चीज पर असर डालता है जिसमें मास या एनर्जी हो। दूसरी, ये हमेशा खींचता है, कभी धकेलता नहीं। मतलब बिजली की तरह इसमें कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं होता जो एक दूसरे को कैंसिल कर दे। और तीसरी, इसकी पहुंच बहुत दूर तक है जो इसे पूरे ब्रह्मांड पर राज करने की ताकत देती है। तो गुरुत्वाकर्षण को समझने में हमारी जो पहली बड़ी कामयाबी थी वो एक ही नाम से जुड़ी है, सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने हमें ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल इक्वेशन दिया। इसने सदियों तक सब कुछ समझाया, आसमान में ग्रहों की चाल से लेकर जमीन पर गिरते सेब तक। पहली बार इसने बताया कि गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल है जो ब्रह्मांड में मौजूद किन्हीं भी दो चीजों के बीच काम करता है। लेकिन न्यूटन की थ्योरी में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। इसके हिसाब से गुरुत्वाकर्षण का असर फौरन होता है, चाहे दूरी कितनी भी हो। मतलब अगर सूरज अचानक गायब हो जाए तो न्यूटन के मुताबिक पृथ्वी तुरंत अपनी ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगी। ये जो एक्शन एट अ डिस्टेंस वाली बात थी ना, ये बाद में आइंस्टाइन के सिद्धांतों से मेल नहीं खाती थी। और बस यहीं से कहानी में एंट्री होती है एल्बर्ट आइंस्टाइन की, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमारी सोच को जड़ से ही बदल दिया। आइंस्टाइन का आइडिया एकदम अलग था। उन्होंने कहा, गुरुत्वाकर्षण कोई फोर्स, कोई बल है ही नहीं जैसा न्यूटन ने सोचा था। ये तो ज्योमेट्री है, खुद यूनिवर्स के ताने बाने का एक गुण। उन्होंने हमें स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट दिया। मतलब स्पेस और टाइम से बुना हुआ हमारे यूनिवर्स का एक 4 डायमेंशनल फैब्रिक। उनका कहना था कि भारी चीजें जैसे ग्रह और तारे इस फैब्रिक को मोड़ देती हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक भारी गेंद ट्रैम्पोलिन को झुका देती है। और जिसे हम गुरुत्वाकर्षण महसूस करते हैं वो असल में इसी मुड़े हुए स्पेस टाइम में सीधी रेखा में चलने की कोशिश है। आइंस्टीन के बस इस एक आइडिया ने यूनिवर्स के इतने राज खोल दिए जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। उनकी जो थ्योरी है जनरल रिलेटिविटी, वो हमें बताती है कि तारे कैसे पैदा होते हैं और कैसे खत्म होते हैं। जब कोई बहुत बड़ा तारा अपनी जिंदगी के आखिर में खत्म होता है तो वो एक जबरदस्त धमाका करता है, जैसा हम इस क्रैप नेब्यूला की तस्वीर में देख रहे हैं। और पीछे रह जाती हैं न्यूट्रॉन स्टार्स या ब्लैक होल्स जैसी कमाल की चीजें। ब्लैक होल्स तो जनरल रिलेटिविटी की सबसे, कह सकते हैं, एक्सट्रीम भविष्यवाणी है। ये स्पेस टाइम की ऐसी जगह हैं जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा शक्तिशाली होती है कि लाइट भी इससे बचकर नहीं निकल सकती। आइंस्टीन ने एक और कमाल की भविष्यवाणी की थी। जब ब्लैक होल्स जैसी भारी भरकम चीजें टकराती हैं तो वो खुद स्पेस टाइम के ताने बाने में लहरें पैदा करती हैं। इन्हें ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं।
सालों तक ये सिर्फ एक आइडिया था, लेकिन हाल ही में हमने इन तरंगों को खोज निकाला है, जो आइंस्टाइन की थ्योरी की एक और शानदार जीत है। सिर्फ तारे और ब्लैक होल्स ही नहीं, जनरल रिलेटिविटी हमें पूरे यूनिवर्स की कहानी बताती है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये कैसे फैला और इसका भविष्य क्या होगा। ये बिग बैंग थ्योरी की नींव है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब हम फिजिक्स के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां हमारी सबसे अच्छी थ्योरी भी जवाब देना बंद कर देती है। याद है ये चार्ट? चलिए अब इसमें नीचे बाईं तरफ जूम करते हैं। इतना छोटा स्केल जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे प्लैंक लेंथ कहते हैं, फिजिक्स का सबसे छोटा मुमकिन पैमाना। यहाँ दुनिया बहुत अजीब हो जाती है, क्वांटम इफेक्ट्स हावी हो जाते हैं और आइंस्टाइन के नियम काम करना बंद कर देते हैं। और यही आज की मॉडर्न फिजिक्स की सबसे बड़ी उलझन है। एक तरफ है जनरल रिलेटिविटी, जो बड़ी स्मूथ और प्रिडिक्टेबल चीज़ों को समझाती है, और दूसरी तरफ है क्वांटम मैकेनिक्स, जो छोटी, अजीब और प्रोबेबिलिस्टिक दुनिया के बारे में है। और दिक्कत ये है कि ये दोनों थ्योरी एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाती। तो ये हमें आज फिजिक्स के सबसे बड़े अनसुलझे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। वो कौन सी एक थ्योरी होगी जो आखिरकार इन दो दुनियाओं को एक कर देगी, जो यूनिवर्स के सबसे बड़े रहस्यों को सबसे छोटे कणों के साथ जोड़ देगी? क्या वो स्ट्रिंग थ्योरी होगी या कुछ और, जिसकी हमने अभी तक कल्पना भी नहीं की है? क्वांटम ग्रेविटी की ये खोज ही फिजिक्स का अगला बड़ा मिशन है, जो इस ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को शायद हमेशा के लिए बदल देगा।